दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त शैलेंद्र भंडारकर। आज अपन वनस्पति एक खोज में जंगल सफारी पे निकले हैं और आज के लिए क्या पौधा मिलता है अपने को अभी हम ढूंढेंगे दोस्तों। जंगल में अभी हम आए हैं। अभी धूप कला लगने के कारण बहुत से पेड़ पौधे सूख गए हैं दोस्तों। तो जो भी अभी हमको दिखेगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से और आज हम अकेले ही आए जंगल सफारी में। तो जो भी आज हमको औषधीय पौधा मिलेगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और आज हम जंगल सफारी के ऊपर निकले हैं। तो आप देख सकते हो बहुत बड़े हम घने जंगल में आए हैं और आप देख सकते हो सभी जहाँ जंगल ही जंगल है और शाम को जंगल का नज़ारा बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या दवाई पौधा मिलता है अपने को। तो जंगल की सफारी बोलो तो बहुत बढ़िया मज़ेदार बात होती है शाम को। और आज हमको दोस्तों ये एक पेड़ मिला है अपने को। आप देख सकते हो इसको, ये गराड़ी का पौधा बोलते हैं दोस्तों इसको। इसका नाम है गराड़ी। और हमारे देहात में ये जो गराड़ी का झाड़ है और इसकी क्या मेडिसिन हमारे इधर के हकीम बनाते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको ये गराड़ी का पेड़ है। अभी धूप का लगने के कारण इसके पूरे पतझड़ में पूरे पत्ते झड़ गए इसके। और अभी नीचे में कुछ पत्ते हैं, ये देख सकते हो। ये जो पत्ते ही ये गराड़ी का पेड़ है दोस्तों। गराड़ी का पेड़ पहचानना बहुत ही आसान काम है। ये काले रंग का एक पौधा होता है जंगल में और इसका काम जलाओ में इधर के लोग लाते हैं दोस्तों। और सीधी लकड़ी रही तो उसको घर में उसका फाटा लगाते हैं घर में। फाटा यानी जो बल्ली होती है वो अपने मकान को लगाने के लिए लाते हैं। इसकी मंडे के लिए इसकी डेर का भी उपयोग करते हैं और अनेक इसके यानी जलाओ के काम ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके औषधीय गुणधर्म क्या है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पौधा है ये इसकी दातन, इसको हम दातन बोलते हैं। आप जो ये जो दातन है देख सकते हो, ये दातन हम भी तोड़ेंगे। ये दातन है दोस्तों, इसको ये दातन है और एक कड़वी होती है। इसकी टेस्ट जो है वो कड़वी है। तो इससे आप यदि हर दिन सवेरे शाम दातन करेंगे तो आपके दांत दर्द है वो दांतों का दर्द इससे कम होता है। और दांत दर्द कम होने के बावजूद इसका और एक गुणधर्म आपके दांत में जो भी जर्म्स है वो जर्म्स भी कम हो जाते हैं इससे। तो ये दातन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं और हम भी इसको दातन के तरह दातन हर दिन हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। ये कड़वा है तो इसका दातन के लिए भी उपयोग करते हैं। ये दांत दर्द के लिए काम में आता है। और दूसरा इसका काम है कि ये जो झाड़ है ये झाड़ की जो यहाँ से
जड़ी निकालते हैं, जड़ी खोद के इसको, ये पेड़ की जड़ी खोद के, जिसको भी किसी को चर्म रोग है तो वो चर्म रोग के लिए बहुत ही काम का कारगर साबित हुई है दोस्तों। जिसको फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, तो उसके लिए इसकी जड़ खोद के लेके जाना है। और एरंडी के तेल में, जो एरंड का तेल होता है, वो एरंड के तेल में इसको थोड़ा सा कूटना है और थोड़ा सा तेल को गर्म करके उसमें ये डालना है और थोड़ा पकाना है दोस्तों। पका के छान लेना है। तो आप जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा सकते हो। आपको दाद भी होगा तो वो भी इससे कम हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये झाड़ का दवाई के लिए यहाँ पे हमारे देहात में काम में आता है। बहुत से हकीम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चर्म रोग के ऊपर चलाते हैं। और जिस भाई की दांत दर्द है, दाढ़ दर्द है, तो उसको दातन करना है, ये तो ये काम करता है यहाँ पे। और इसके बारे में एक मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि पहले, ये 30 साल पहले हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे जो बकरी पालने वाले लोग थे, तो ये गराड़ी के छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं। छोटा वाला जो पेड़ है उसको पत्ते ज़्यादा रहते हैं, तो उधर में वो बकरियों को वो पहले गराड़ी का जो पत्ते है वो पत्ते खिलाते थे। और उसके बाद अपनी जो बाबूर होती है, वो बाबूर कांटे वाली, वो बाबूर के सेंग खिलाते हैं, सेंग खिलाते थे। तो बाबूर के सेंग और गराड़ी के पत्ते खाने के बाद जो गब्बन बकरियां होती थी, तो वो गब्बन बकरी में के पेट में एक खड़ा होता था दोस्तों। तो वो हम उन बकरी पालने वाले से जब हम वो समझे कि ये इसका क्या है, उनके घर में हर एक के घर में वो बाबूर की सेंग होती थी, वो ऐसे आंगन में डाली रहती थी। तो वो पत्ते पहले खिलाने का और बकरी को वहाँ वो अपने घर में ले जाके वो बाबूर की सेंग खिलाने का, गबन वाली बकरियों को। तो उसके पेट में ऐसा खड़ा होता था और वो खड़े की बहुत कीमत होती थी दोस्तों। तो इस तरह पे ये गराड़ी का पत्ता ऐसे काम में भी पहले यूज़ करते थे दोस्तों, और आंध्रा के लोग आके वो बकरियां खरीदते थे। तो ऐसा ये वहाँ के लोगों का कहना था, ये गढ़चिरौली के लोगों का कहना था। आरमोरी करके तहसील आती है, और आरमोरी तहसील के कुछ खेड़े में हम घूम गए थे, तो वहाँ पे वो ये प्रक्रिया ये यूज़ करते थे। और वो आंध्रा के लोग आके वो बकरियाँ खरीदते थे, तो उसमें वो खड़ा होता था, वो चेक करके वो बकरियाँ लेके जाते थे ज़्यादा भाव से। तो इस तरह का भी ये पेड़ अपने काम आ सकता है, ये भी हमको मालूम नहीं था। तो उस समय हमको ये जब वहाँ उनसे बात की तो मालूम हुआ कि ये ऐसे ऐसे काम में आता है और बहुत महंगी जाती है। तो जंगल की हर एक चीज़ बहुत मूल्यवान होती है, बहुत कीमती होती है। और ये गराड़ी का पेड़ है, गराड़ी के पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लोग नहीं देते, लेकिन ये भी एक हमारे देहात में औषधीय पौधा है। और इसका दांत दर्द के लिए अभी उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और चर्म रोग के लिए इसकी जड़ी का उपयोग करते हैं दोस्तों। और इसके पत्ते भी किसान के काम में आते हैं दोस्तों। ये गराड़ी का जो पेड़ है, जिस भाई के खेत में धान को वो गाद मासी, ये सफ़ेद वाली जो ये लगती है, पाल खराब होती है, सफ़ेद बीमारी होती है, और वो पत्ते जो पत्ते कतरती है, जो अड़ी रहती है उसकी, वो पत्ते खाती है। तो वो पत्ते खाती है तो उसको हमारी तरफ बेड्डी बोलते हैं। बेड्डी, धान को बेड्डी लग गई, तो वो बेड्डी लगने के बाद ये जो पत्ते हैं गराड़ी के, तो ये गराड़ी के पत्ते अपन वो बंदी में जहाँ रोग लगा है, तो वहाँ पे वो ये लोग छोड़ते थे। तो उस समय गराड़ी के पत्ती से वो बेड्डी भी निकल जाती थी,
और वो रोग बंदी का धान का जो निकलता था। तो इस तरह की ये गराड़ी का झाड़ है और ये गराड़ी का झाड़ बहुत ही औषधीय उपयोग में आता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पौधा है दोस्तों। तो ये झाड़ के यही गुणधर्म है। और हम जब बच्चे थे छोटे छोटे तो ये झाड़ के फल थे तो गोली के समान होते, कांच की गोली के समान, तो वो हम खेलते थे। तो इस तरह का ये झाड़ है, ये सब हमारे काम में आता है। तो बहुगुनी झाड़ है ये। आज ये झाड़ के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी, ये कैसी लगी आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए दोस्तों, ताकि और नए नए जो पेड़ है हमारे जंगल में, देहात में, हर पेड़ में क्या क्या गुणधर्म है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जड़ी निकालते हैं, जड़ी खोद के इसको, ये पेड़ की जड़ी खोद के, जिसको भी किसी को चर्म रोग है तो वो चर्म रोग के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है दोस्तों। जिसको फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, तो उसके लिए इसकी जड़ खोद के लेके जाना है और एरंडी के तेल में, जो एरंड का तेल होता है, वो एरंड के तेल में इसको थोड़ा सा कूटना है और थोड़ा सा तेल को गर्म करके उसमें ये डालना है और थोड़ा पकाना है दोस्तों, पका के छान लेना है। तो आप जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा सकते हो। आपको दाद भी होगा तो वो भी इससे कम हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये झाड़ का दवाई के लिए यहाँ पे हमारे देहात में काम में आता है। बहुत से हकीम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चर्म रोग के ऊपर चलाते हैं। और जिस भाई की दांत दर्द है, दाढ़ दर्द है, तो उसको दातन करना है, ये काम करता है यहाँ पे। और इसके बारे में एक मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि पहले, ये 30 साल पहले हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे जो बकरी पालने वाले लोग थे, तो ये गराड़ी के छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं, छोटा वाला जो पेड़ है उसको पत्ते ज़्यादा रहते हैं, तो उधर में वो बकरियों को वो पहले गराड़ी का जो पत्ते है वो पत्ते खिलाते थे। और उसके बाद अपनी जो बाबूर होती है, वो बाबूर कांटे वाली, वो बाबूर के सेंग खिलाते हैं, सेंग खिलाते थे। तो बाबूर के सेंग और गराड़ी के पत्ते खाने के बाद जो गब्बन बकरियां होती थी, तो वो गब्बन बकरी में के पेट में एक खड़ा होता था दोस्तों। तो वो हम उन बकरी पालने वाले से जब हम वो समझे कि ये इसका क्या है, उनके घर में हर एक के घर में वो बाबूर की सेंग होती थी, वो ऐसे आंगन में डाली रहती थी। तो वो पत्ते पहले खिलाने का और बकरी को वहाँ वो अपने घर में ले जाके वो बाबूर की सेंग खिलाने का, गबन वाली बकरियों को। तो उसके पेट में ऐसा खड़ा होता था और वो खड़े की बहुत कीमत होती थी दोस्तों। तो इस तरह पे ये गराड़ी का पत्ता ऐसे काम में भी पहले यूज़ करते थे दोस्तों, और आंध्रा के लोग आके वो बकरियां खरीदते थे। तो ऐसा ये वहाँ के लोगों का कहना था, ये गढ़चिरौली के लोगों का कहना था। आरमोरी करके तहसील आती है और आरमोरी तहसील के कुछ खेड़े में हम घूम गए थे, तो वहाँ पे वो ये प्रक्रिया ये यूज़ करते थे और वो आंध्रा के लोग आके वो बकरियां खरीदते थे। तो उसमें वो खड़ा होता था, वो चेक करके वो बकरियां लेके जाते ज़्यादा भाव से। तो इस तरह का भी ये पेड़ अपने काम आ सकता है, ये भी हमको मालूम नहीं था। तो उस समय हमको ये जब वहाँ उनसे बात की तो मालूम हुआ कि ये ऐसे ऐसे काम में आता है और बहुत महंगी जाती है। तो जंगल की हर एक चीज़ बहुत मूल्यवान होती है, बहुत कीमती होती है। और ये गराड़ी का पेड़ है, गराड़ी के पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लोग नहीं देते,
लेकिन ये भी एक हमारे देहात में औषधीय पौधा है और इसका दांत दर्द के लिए अभी उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और चर्म रोग के लिए इसकी जड़ी का उपयोग करते हैं दोस्तों। और इसके पत्ते भी किसान के काम में आते हैं दोस्तों। ये गराड़ी का जो पेड़ है, जिस भाई के खेत में धान को वो गाद मासी ये सफ़ेद वाली जो ये लगती है, पाल खराब होती है, सफ़ेद बीमारी होती है, और वो पत्ते जो पत्ते कतरती है, जो अड़ी रहती है उसकी, वो पत्ते खाती है। तो वो पत्ते खाती है तो उसको हमारी तरफ बेड्डी बोलते हैं। बेड्डी, धान को बेड्डी लग गई तो वो बेड्डी लगने के बाद ये जो पत्ते हैं गराड़ी के, तो ये गराड़ी के पत्ते अपन वो बंदी में जहाँ रोग लगा है तो वहाँ पे वो ये लोग छोड़ते थे। तो उस समय गराड़ी के पत्ती से वो बेड्डी भी निकल जाती थी और वो रोग बंदी का, धान का जो निकलता था। तो इस तरह की ये गराड़ी का झाड़ है और ये गराड़ी का झाड़ बहुत ही औषधीय उपयोग में आता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पौधा है दोस्तों। तो ये झाड़ के यही गुणधर्म है। और हम जब बच्चे थे छोटे छोटे तो ये झाड़ के फल थे तो गोली के समान होते, कांच की गोली के समान, तो वो हम खेलते थे। तो इस तरह का ये झाड़ है, ये सब हमारे काम में आता है। तो बहुगुनी झाड़ है ये। आज ये झाड़ के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी, ये कैसी लगी आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए दोस्तों, ताकि और नए नए जो पेड़ है हमारे जंगल में, देहात में, हर पेड़ में क्या क्या गुणधर्म है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।